देखो, प्रकृति ऐसी चीज है कि जिससे आप सानिध्य बनाए रखोगे, प्रकृति के नेचर के टच में रहोगे, तो ये प्रकृति आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। अपने आप को इस ब्रह्मांड से और इस प्रकृति से जुड़े। इसे कह रहा हूँ आपको मैं, मतलब ये कहने की बातें नहीं है, ये सच कह रहा हूँ। जीवन में हम इसे याद रखना, जितना हम कृत्रिम जीवन जीते जाएंगे, उतने ही इस कुदरत से, प्रकृति से, उस ब्रह्मांड से दूर होते जाएंगे। आपको पता है, प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे, उनके पास कोई दूरबीन नहीं थी, कोई उनके पास उपग्रह नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हजारों साल पहले उन्होंने पंचांग का निर्माण कर दिया, और एक सटीक उन्होंने हर तारे, हर ग्रह, हर नक्षत्र की, यहाँ तक कि सूर्य तक की भी सही उसकी स्पीड क्या है, उसकी गति क्या है, उसकी कितने समय में वो कहाँ होगा, कौन सी राशि, नक्षत्र, मतलब राशियां ढूंढ ली तारों में, कौन सा तारों का समूह, कौन सी राशि है, हजारों साल पहले उन्होंने ढूंढ लिया। कैसे ढूंढ लिया भाई उन्होंने? उनके पास क्या था? कौन सी दूरबीन थी? नहीं, दूरबीन नहीं थी उनके पास। उन्होंने एक काम किया, मैं सच कह रहा हूँ आपको, मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कथा कहानी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता कह रहा हूँ, जो कि आपके जीवन में समझनी चाहिए। अगर आपको अमेरिका का कोई, जिसे टाइम्स पत्रिका पढ़नी है, टाइम्स पत्रिका अमेरिका की, उसके लिए आप कैसे पढ़ोगे उसको? यहां से जयपुर जाओगे, वहां से प्लेन पकड़ोगे, अमेरिका जाओगे, वहां पर पत्रिका खरीदोगे, फिर उसको पढ़ोगे, फिर वापस आओगे, ये करोगे? तो ये बुद्धिमानी है। आप अपना लैपटॉप खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, उस पर अपनी वो पत्रिका डाउनलोड करोगे, पढ़ लोगे। हुआ ना? अब ये कैसे हुआ? देखो, मोबाइल बनाया जिसने मोबाइल बनाया, उसने सपोर्टिंग सिस्टम भी बनाया, उसने इंटरनेट भी बनाया। उस इंटरनेट से आप तुरंत यहां बैठे, अब उस पत्रिका को लेने के लिए आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको यहीं घर बैठी अपने मोबाइल से मिल जाएगी। वैसे जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि थे, जो परमात्मा ने जो हमें बनाया ना, तो हमारा एक सपोर्टिंग सिस्टम भी बनाया उसका, ब्रह्मांड से, जहां से हम डायरेक्ट इस ब्रह्मांड से, इस कुदरत से, उस ईश्वर से हम संपर्क कर सकते हैं। और उस संपर्क से ही, उस डायरेक्ट कनेक्शन से ही प्राचीन ऋषि मुनियों ने उनको ये सारे ब्रह्मांड की और ये सारी जानकारी दी। सोचो, योग, जो योगासन करते हैं, हाथ पैरों को हिलाने से ही, एक निश्चित मुद्रा बनाने से, शरीर से हाथ पैरों की किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ये कैसे पता चला उनको? कौन से साइंटिस्ट थे भाई वो? लेकिन उनका क्या था? उस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ। समझ रहे ना आप? इसलिए मैं कह रहा हूं, इस प्रकृति से जुड़ो, उस ब्रह्मांड से जुड़ो। ये ब्रह्मांड आपको वो सारे ज्ञान देगा, वो सारी जानकारियां देगा, जो कि आज के वैज्ञानिकों के पास वो जानकारियां नहीं है। अभी तक भी वैज्ञानिक भारतीय ऋषियों की प्राचीन पुस्तकों को लेकर उनका अध्ययन कर रहे हैं और उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का उनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं। जो हमारे पुराण हैं, उनके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है कि उसके ऊपर विदेशों में रिसर्च की जा रही है। हम उसको पढ़ने में जरूर नहीं समझते, वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज, पहले आप देखते थे कोलगेट आता था, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ, जापानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ। आजकल क्या आता है? वेद शक्ति। आजकल क्या गया? वेद शक्ति, आयुर्वेदिक शक्ति, आयुर्वेदिक दंत मंजन। क्यों? क्योंकि वापस हम आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, प्रकृति की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपको यही कहना है कि आप अपनी जो पढ़ाई है, पढ़ाई भी कंप्लीट करो, और उसके साथ में किस तरह से हम प्रकृति से जुड़े रह सकते हैं। जो भौतिक 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, तो इन पंच तत्वों से हमें संपर्क में रहना चाहिए। ठीक है? जैसे पृथ्वी, तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, मिट्टी के संपर्क में आना चाहिए। आप पेड़ पौधों के लिए जमीन की खुदाई करोगे, जो भी
काम करोगे तो मिट्टी के संपर्क में आ रहे हैं। अग्नि, आप धूप में रहोगे तो अग्नि के संपर्क में आ रहे हैं। जल, आप जल से संबंधित काम करोगे, पेड़ पौधों को पानी पिला रहे हो, हैं जल संरक्षण कर रहे हो तो आप जल तत्व को मजबूत कर रहे हो। आकाश तत्व या उसको शब्द भी कहते हैं, आप अपने शब्दों के द्वारा जो भी अच्छी बातें निकाल रहे हो उसके द्वारा आप आकाश तत्व या शब्द तत्व को साध रहे हो। और एक बचा फिर हवा, वायु, जो आप पेड़ पौधे लगा रहे हो उसके द्वारा आप हवा को भी शुद्ध कर रहे हो, यानी आप पांचों तत्वों को साध रहे हो। इस तरह से आप ब्रह्मांड के साथ अपना जुड़ाव कर रहे हो। इसके साथ ध्यान भी करना चाहिए, योग भी करना चाहिए, समझे आप? तो मेरे ख्याल से आज का जो हमारा पाठ था वो काफ़ी रचनात्मक रहा, काफ़ी लाभदायक रहा। धन्यवाद।